जय गणेश जय जय गणपति जय। नमस्कार साथियों, नक्षत्रों की इस विशेष श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि नक्षत्रों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हमारी डेली लाइफ पर, हमारी मैरिड लाइफ पर, हमारे व्यापार पर, कार्य पर, सब पर नक्षत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है और सबसे अधिक प्रभाव ही नक्षत्र का माना जाता है। अभी तक हमने 10 नक्षत्रों के बारे में बात की है। आज हम 11वें नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, जिसे हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कहते हैं। तो आइए जानते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में 27 नक्षत्रों में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो 11वें नक्षत्र है। नक्षत्रों के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, किस तरह से इनका विस्तार होता है, जो हमने अश्विनी नक्षत्र में की हैं। यदि आप चाहें तो आप अश्विनी नक्षत्र वाले वीडियो को देखें, उसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे दिया हुआ है, तब आप अच्छी तरह से नक्षत्रों के बारे में जान जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इसके जो चारों चरण होते हैं, जो चारों पदाएं हैं, वह सिंह राशि में ही होते हैं, लियो ज़ोडिएक साइन में। यह सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री और 40 मिनट तक फैला हुआ होता है। और फाल्गुनी का अर्थ होता है लाल, पूर्वा का अर्थ होता है पहले वाला, अर्थात पहले वाला लाल। अब ये लाल रंग अपने आप में ही बहुत सारे अर्थ बताता है। एनर्जी है, बल है, साहस है, पराक्रम है, उत्साह है, और साथ में यह थोड़ा थोड़ा क्रोध के बारे में भी बताता है। क्रोध का भी प्रतीक होता है। इसको पूर्वा फाल्गुनी चारपाई के आगे वाले जो 2 पैर होते हैं, जो हमारा सिरहाना होता है, वह पूर्वा फाल्गुनी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी हमारे बिस्तर का जो सिरहाना है वह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंबल माना गया है। इसका यह सिंबल जो है वो आराम का संकेत है, विश्राम का संकेत है। इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र ग्रह हैं, और शुक्र ग्रह इसके स्वामी होते हैं, और इसके जो देव हैं वह भग होते हैं। यह इस शब्द का साधारण अर्थ होता है देने वाला, धन देने वाला, ऐश्वर्य देने वाला। और इसके जो नक्षत्रपति हैं शुक्राचार्य होने के कारण इनको ब्राह्मण जाति का माना जाता है। आइए बात करते हैं इस नक्षत्र के जो जातक का प्रभाव, इस नक्षत्र का क्या प्रभाव रहेगा। यह बहुत चार्मिंग नेचर वाले होते हैं, बहुत सम्मोहन होते हैं, और भीड़ में भी यह अपना आकर्षण छोड़ सकते हैं और भीड़ को ये अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यह लोग किसी को भी बहुत ही आसानी से अपना मित्र बना लेते हैं। तो हम यह मान सकते हैं कि इनमें दोस्त बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और यह जातक, परंतु यह जातकों में एक अवगुण होता है कि ये थोड़ा बहुत शक करते हैं, जो इनके स्वभाव में शामिल होते हैं। यह बहुत ईमानदार होते हैं। यह अपने सामने किसी भी गलत कार्य को होते हुए नहीं दे सकते। अगर देखते हैं तो ये आवाज़ उठाते हैं। यह जातक काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, अपने समय का बहुत ख्याल रखते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। यदि कहीं वाद विवाद हो रहा हो तो ये वहाँ से हट जाते हैं। यह आराम परस्त होते हैं और यह अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, परंतु ये अपने बिजिएस्ट समय में से भी अपने आराम के लिए समय निकाल लेते हैं। नक्षत्र के स्वामी के अनुसार यह मुश्किल समय में भी और किसी भी मुश्किल का हल निकालने में ये सफल रहते हैं। नक्षत्र देव के प्रभाव के कारण ये धनी होते हैं और संपन्न होते हैं। आइए इस नक्षत्र में जो लोग होते हैं उनका कार्य और व्यवसाय कैसा होगा उसके बारे में जानते हैं। इस नक्षत्र का जो प्रतीक है, उसके जो स्वामी हैं, जो देव हैं और नक्षत्रपति हैं,
इन चारों का ही किसी भी व्यक्ति के कार्य और व्यवसाय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पूर्वा फाल्गुनी का अर्थ हम जानते ही है, पहले वाला लाल होता है। इसको हम उत्साह के साथ, एनर्जी और करेज के साथ जोड़ सकते हैं। इसी कारण यह जातक काफ़ी साहसिक कार्य कर सकते हैं। यह जातक किसी भी एडवेंचरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई भी करेज से संबंधित कार्य है। एनिमल ट्रेनर हो सकते हैं, एडवेंचरस कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के एडवेंचरस कार्य से जुड़े हो सकते हैं। यह अपने प्रतीक के कारण, चूँकि यह इनके आराम को प्रकट करता है, इस कारण यह लोग लग्जरी से जुड़े हुए कार्यों को आराम से कर सकते हैं, जिसमें लोगों को आराम मिलता है, या फिर जो लोगों के आराम से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे होटल है या फिर किसी भी इस तरह का मॉडलिंग है, मीडिया से जुड़े हुए कार्य हैं, सेरेमनी होती है, ब्यूटी पार्लर होते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं। इस प्रकार के कार्यों को यदि ये करते हैं तो सफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सभी कार्यों में मेहनत नहीं होती है, परंतु इन कार्यों में इनको आराम मिलता है, इनको खुशी मिलती है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र होने के कारण, चूँकि शुक्र का शुक्राणुओं से भी संबंध होता है, इस कारण यह लोग अगर चाहें तो गुप्त रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं, यौन सलाहकार हो सकते हैं, यौन रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं। अगर यह लोग मेटल से संबंधित कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। हम जानते हैं नक्षत्रपति से ज़्यादा नक्षत्रों के देव का प्रभाव जातक पर रहता है। तो पूर्वा फाल्गुनी के जो देव हैं वो भाग हैं, तो इनका अर्थ है भोर का तारा, जो कि भाग्य के उदय का कारण होता है। और भाग जो है वो ऐश्वर्य का कारक है, यानी लग्जरी से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं, जैसे ज्वेलरी से संबंधित कार्य या डेकोरेशन से संबंधित जो कार्य हैं, या फिर महंगे फर्नीचर से संबंधित कार्य है, या फिर बड़ी कंपनी के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उस तरह का कार्य ये लोग कर सकते हैं। या फिर महंगी कारें, महंगे वाहन, उस तरह से संबंधित कोई कार्य है, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, महंगे कपड़े, उस तरह का कार्य भी ये कार्य यदि करें तो सफल रहते हैं। यदि ये गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं और किसी अच्छे ऊंचे पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, विशेष ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा यह लोग आदर सत्कार से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। जैसे इस नक्षत्र की ऊर्जा की अगर हम बात करें तो फिर यह एयर होस्टेस में भी अगर यह जाना चाहें तो जा सकते हैं। इस तरह ये काफ़ी जो प्रभावशाली कार्य हैं वो कर सकते हैं। हम जानते हैं कि नक्षत्रों का प्रभाव काफ़ी पड़ता है जातक के ऊपर, लेकिन आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और किसी के बारे में यदि विशेष प्रेडिक्शन करना है तो फिर हम जन्म कुंडली देखकर ही उसके कार्य और व्यवसाय के बारे में डिटेल से बता सकते हैं। यह सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है, जो सब पर लागू हो ऐसा नहीं कह सकते। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।